हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। भारत ने मालदीव की राइस सप्लाई रोककर मालदीव की निकाली चीखें। कितना कुछ हम कर रहे हैं, कभी आलू हो जाता है, कभी प्याज, कभी मेडिसिन, कभी चावल। चलो भैया, आटा वाटा भी देते तो वो भी बंद कर दो ताकि पूरा इनका भी हाल पाकिस्तान की तरह हो जाए। चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। क्योंकि न्यूज़ हमने देखी थी कि अभी तक हमने जो है अपने जो सोल्जर्स हैं या अपनी जो शिप्स वहाँ पे हैं या जो भी हमारे वो हैं उनको ये नहीं कहा कि तुम वापस आ जाओ। अभी तक ऐसा कोई ऑर्डर हमने मालदीव्स में जो हमारे वहाँ हैं वहाँ उनको नहीं दिया हुआ। कोशिश यही हो रही है कि ये मालदीव्स को अक्ल आ जाए किसी तरह से, पर देखते हैं। अब लग रहा है अक्ल नहीं आ रही, तभी राइस सप्लाई भी की है। उनको शौक देते रहे, झटके देते जा रहे हैं कि झटकों से शायद, कई बार कहते हैं ना झटका मिल देते हैं कि भैया बंदा रिवाइव हो जाए, वैसे इनको झटके दे रहे हैं कि कंट्री जो है इसको अक्ल आ जाए। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। जो कदम इस बार भारत सरकार ने उठाया है उसके लिए मालदीव्स ने हमें मजबूर किया था। मालदीव्स के नए प्रेसिडेंट को शायद ये मालूम नहीं था कि मालदीव्स भारत के रहमो करम के ऊपर ही पल रहा है। आपको याद होगा पिछले साल जुलाई महीने में भारत सरकार ने नॉन बासमती व्हाइट राइस के एक्सपोर्ट के ऊपर बैन लगा दिया था। उससे पहले पॉलिश्ड और नॉन पॉलिश्ड और ब्रोकन राइस के एक्सपोर्ट के ऊपर भी बैन लगाया था, जिनका इंडस्ट्रियल यूज काफी ज्यादा होता है। अब क्योंकि भारत दुनिया में सबसे बड़ा राइस एक्सपोर्टर देश है, इसलिए भारत के एक्सपोर्ट बैन लगाने के बाद से दुनिया के कई सारे देशों ने भारत को टारगेट किया था। हमें फूड इन्फ्लेशन और फूड क्राइसिस का हवाला देते हुए काफी बुरा भला भी कहा था, लेकिन आज तक भारत की सरकार ने वो राइस एक्सपोर्ट बैन नहीं हटाया है। अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन, यूरोपियन यूनियन, उसके अलावा दुनिया के कई सारे डेवलप्ड और वेस्टर्न देशों को आज भी हम नॉन बासमती व्हाइट राइस एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भारत की सरकार मालदीव्स को लगातार राइस एक्सपोर्ट कर रही थी। दरअसल कुछ गिने चुने देश हैं जैसे कि नेपाल, भूटान, श्रीलंका वगैरह, इनको आज भी भारत राइस सप्लाई कर रहा था एक्सपोर्ट बैन के बावजूद, क्योंकि मालदीव्स में चावल की खेती होती नहीं है। सारे का सारा चावल उनको भारत से इंपोर्ट करना पड़ता है। इसलिए मालदीव्स की मजबूरी समझते हुए भारत उनको अभी भी राइस एक्सपोर्ट कर रहा था। लेकिन अब सामने से मालदीव्स भारत के सर के ऊपर चढ़कर उछल रहा था, इसलिए सबक सिखाना तो जरूरी था। खबर निकल कर आ रही है कि भारत सरकार ने मालदीव्स को सप्लाई होने वाले नॉन बासमती व्हाइट राइस के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस यानी कि रोक लगा दी है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट भी है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने मालदीव्स को राइस सप्लाई करना बंद कर दिया है। हालांकि भारत की सरकार ने आधिकारिक तौर पर इसकी घोषणा नहीं की है। अनऑफिशियल तरीके से मालदीव चाहने वाले राइस के ऊपर फिलहाल के लिए रोक लगा दी गई है, ताकि मालदीव की सरकार के ऊपर प्रेशर बनाया जा सके। ट्विटर के ऊपर ये न्यूज काफी तेजी से वायरल हो रही है, लेकिन भारत की सरकार की तरफ से आधिकारिक घोषणा होना बाकी है। या फिर ये भी हो सकता है कि भारत सरकार इसको लेकर कोई आधिकारिक घोषणा करे बिना, क्योंकि आधिकारिक तौर पर तो भारत ने आज भी सभी प्रकार के नॉन बासमती व्हाइट राइस के एक्सपोर्ट के ऊपर बैन लगा रखा है। वो तो स्ट्रेटेजिक पार्टनर होने के नाते भारत ने मालदीव्स को राइस की सप्लाई नहीं रोकी थी। अभी मालदीव्स के लिए बहुत ही बड़ा झटका है, क्योंकि मालदीव्स राइस के लिए पूरी तरह से भारत के ऊपर डिपेंडेंट है। रिसर्च के टाइम में गूगल के ऊपर साल 2021 का डेटा मिला, जिसके मुताबिक मालदीव्स ने साल 2021 में विदेशों से जितना भी टोटल राइस इंपोर्ट किया था उसका तकरीबन 84% अकेले भारत से परचेज किया था। यानी ये कहना गलत नहीं होगा कि राइस के मामले में मालदीव्स को अगर भारत ने राइस सप्लाई करना बंद कर दिया तो वहाँ पर खाने पीने के लाले बढ़ सकते हैं। राइस के प्राइसेस अचानक से मार्केट में बढ़ जाएंगे। सेम चीज व्हीट यानी कि आटा और शुगर यानी कि चीनी के साथ भी है। ये दोनों भी मालदीव 70 से 80% तक भारत से इंपोर्ट करता है, और भारत की सप्लाईज के बिना मालदीव्स के अंदर इनके प्राइसेस आसमान पर चले जाएंगे। अब खाने में आटा, चावल और मीठे में चीनी, यही चीजें सबसे ज्यादा जरूरी होती हैं। अभी तो भारत सरकार ने मालदीव्स को राइस सप्लाई के ऊपर ही रोक लगाई है। आटे और चीनी को लेकर ऐसा कोई फैसला नहीं किया है, और वो भी तब जब मालदीव्स ने भारत को मजबूर किया। हो सकता है कि भारत सरकार राइस के बाद व्हीट और शुगर के ऊपर भी रिस्ट्रिक्शंस लगाए, क्योंकि मालदीव्स को सबक सिखाना तो जरूरी है। आज ही चाइना के रिसर्च वेसल को अपने यहाँ पर डॉक होने की परमिशन दे रहा है, कल को अपना कोई छोटा मोटा आइलैंड देकर चाइना को मिलिट्री बेस बनाने की परमिशन भी देगा। या फिर श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट की तरह लोन की रीपेमेंट के चक्कर में इनका भी कोई छोटा मोटा आइलैंड चाइना के हाथ लग जाए। इसलिए मालदीव्स को सबक सिखाना बहुत जरूरी था, और न सिर्फ राइस बल्कि सारी आइटम्स जो आज की डेट में मालदीव्स भारत से परचेज करता है, हमें सबकी सप्लाई रोक देनी चाहिए। इसके ऊपर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। देखो, मेरे को तो यही लगता है कि इनको तो अक्ल नहीं आने वाली। ये चाइना पे और डिपेंडेंट होते जाएंगे, और चाइना ने इनकी ले लेना है। जैसे श्रीलंका का लिया था ना, वैसे इनका कोई आइलैंड छोटा मोटा लेके बैठ जाएंगे 100 साल तक के लिए। और ये जो बना हुआ है
प्रेसिडेंट इनका मालदीव्स का, ये बंदा देश के काम करने नहीं आया है। इसका पर्पस यही है कि मैं खूब पैसा कमा के उसके बाद अपनी ज़िंदगी, अपने बच्चों की जिंदगी जो है ना वो सेट कर दूंगा। और मालदीव्स का इसने जो है ना बुरा हाल करके जाना है। अब इंडिया कोशिश तो कर रहा है, इनको अक्ल आ जाए, झटके पे झटके दे रहा है, पर इनको समझ नहीं आएगी। मैं तो कहती हूँ आटा भी बंद कर दो, सब बंद कर दो। चाइना कहाँ से देगा? चाइना को खुद ही प्रॉब्लम्स हो रही है खानों की। ये उनको वो नकली चावल, जैसे हमने देखी हुई है वीडियोज़, कैसे चावल बनाते हैं, वो हमने पहले भी बताया, वीडियोज़ भी की हैं कि ऐसे नकली चावल होते हैं कि आप उनको जब कुक कर लो और चावलों को ऐसे गोल बना के बॉल बना लो, वो बॉल की तरह जो है पूरा बाउंस करेंगे, जैसे होती है ना वो कौन सी रबर की वो टेनिस बॉल, वो वैसे टक 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 करती हैं। तो वो ये देंगे सारा जो नकली माल होता है। अंडे तक, इनको अंडे भी बैन कर दिए, तो वो भी ये अंडे भी उन्हीं से मंगवा लेंगे। या तो वो करें या फिर कहीं और से मंगवाए, जिससे इनको महंगा पड़ेगा। जब महंगा पड़ेगा तो जो टूरिस्ट हैं वो उनके ऊपर ये हर चीज़ महंगी करेंगे, खाना महंगा हो जाएगा, रहना महंगा हो जाएगा, सब अपने आप टूरिस्ट भी आना कम कर देंगे कि भैया ये तो बहुत महंगा हो गया, ये हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तब तक हमारा लक्षद्वीप बन के ग्रेट हो जाएगा। सारा टूरिज्म ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया, लक्षद्वीप। गुड। अरे देखिए, जैसे मिस्टर ये डॉक्टर मीजू जो भी हैं, ये आए थे, उन्होंने पहला काम किया था कि इंडिया का रिप्लेसमेंट ढूंढने का, कि कौन कौन सी चीज़ें आप ले रहे हैं इंडिया से, कौन कौन सा देश हमें दे सकता है। टर्की से जाके मीट कर रहे हैं और डिफरेंट नेशन से मीट कर रहे थे। उनको पता था कि हमें, अगर हमने ऐसा कुछ किया तो इंडिया यही सब काम करेगा। एंटिसिपेट उन लोगों ने कर लिया था। सिर्फ ये है कि उनको माल आने में बहुत समय लगेगा। माल अगर कहीं पर फ्रेश है तो ज़्यादा फ्रेश नहीं रहेगा, डिपेंडिंग अपॉन दैट कॉस्टली हो जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट ज़्यादा होगी। तो इवेंचुअली वो अपनी जो जितने भी मेन कॉस्ट हैं उसको इंक्रीज़ कर रहे हैं। मेन कॉस्ट इंक्रीज़ होगी तो लोग बोलेंगे हमें तो उतना ही प्रॉफिट चाहिए था, वो जितने भी टूरिस्ट आ रहे हैं उन पर पैसा इंक्रीज़ करेंगे और महंगा करेंगे। वो और महंगा होगा, लोगों को, कुछ लोगों को लगेगा इज टू मच हो रहा है, वो लोग आना बंद कर देंगे। तो देखिए क्या होता है अभी। और तब तक उसकी गवर्नमेंट चलती जाएगी जब लोगों, इवेंचुअली लोगों पे डिपेंड होता है। जब लोगों को लगेगा यार इंडिया आउट तो हमने बड़े सपोर्ट कर दिया, उसके वजह से हमें ये लॉस हो रहा है, बोलेंगे नहीं भैया सबको ठीक है, इस बंदे को हटाओ, दूसरा लेके आओ। सारी पावर लोगों में है। जब तक लोगों में, जो वहाँ के रेगुलर जनता है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। तो देखते हैं कि ये आता है चेंज कि नहीं आता। और कितनी देर में आता है कि कब लेट ना हो जाए। वही किसी ने कवर नहीं किया कि उनके इलेक्शंस कब हो रहे हैं और कौन सा बड़ा बंदा खड़ा होगा। ये तो अभी बना है, ये तो अभी बना है, अभी तो बन के इसने शुरू कर दिया, अभी बना ही है और बनते ही उसने ये सब लफड़े शुरू तो 3-4 साल तक रुकना पड़ेगा। ये टर्की गया था ना सबसे पहले, इंडिया आने की जगह टर्की से उसे वेपन्स वगैरह भी चाहिए थे। हाँ, तो वहां से उन्होंने कोशिश की होगी। जब तक टर्की से तुम्हारा खाने का सामान आएगा वो सड़ मर जाएगा। और टर्की को खुद ही प्रॉब्लम्स होने वाली हैं, वो कहाँ से इतना सप्लाई कर देगा इनकी हर चीज़ें। ये भी वही करेंगे जैसे पाकिस्तान करता है ना, कि इंडिया का ही माल वो गोल मोल करके जो खरीदते हैं, वैसे ये भी कहीं और पहुंचेगा, फिर वहां से खरीदेंगे, फिर वहां से मंगवाएंगे, उसी को डबल ट्रिपल रेट में। इवेंचुअली इनकी हालत भी जो है पूरे रीजन में बड़ी चालें चल रहा है। क्योंकि टर्की ने अलाउ कर दिया था स्वीडन को नेटो में आने के लिए, क्योंकि पहले वो अटका हुआ था। अब उसके बदले में उसने मेरे ख्याल से यूएसए F-16 मांगे हैं। ओह अच्छा। तो ऐसी कोई डील हुई है कि उसने ये सब किया कि अच्छा अगर तुम चाहते हो स्वीडन को नेटो में कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, ऐसे करके अब वो F-16 जो है यूएसए उसको दे रहा है तो खरीद रहा होगा मैं मोस्ट लाइकली। मतलब मगर ये है कि वो अपनी आर्मी को, अपनी मतलब जो भी है अपनी डिफेंस को तगड़ा करने की कोशिश कर रहा है। और ले रहा यूएसए से माल है। और यूएसए को पता है टर्की कैसा है, यूएसए को पता है। वो उनके F-16 में, हाँ वो कुछ पता है, बोलेंगे ठीक है, मैं बताऊँ क्या करना चाहिए। वो कहेंगे ठीक है तुम स्वीडन को नेटो में करना, हाँ बोलो हम तुम्हें F-16 भेज रहे हैं। वो F-16 में कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी होगी कि यहीं से बैठे हुए जब उनको करना होगा वो उसको फुस कर देंगे, वो चलेगा ही नहीं प्लेन। इतना पता नहीं मगर इतना जरूर है कि स्वीडन को नेटो में हो गया है। अच्छा हो गया, वाह अच्छा, दैट्स गुड। और F-16 अब जो भी हैं जा रहे हैं टर्की के पास। वो अपने हमने ऐसे भेजने हैं कि बस चला ही ना। तो चलो अभी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।